गुड इवनिंग फ्यूचर डॉक्टर्स। तो आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं सबसे बड़ा फाइलम जिसका नाम है आर्थ्रोपोडा। देखो, आर्थ्रो का मतलब होता है जॉइंट्स और पोडा का मतलब होता है फीट, तो या फिर हम अपेंडेजेस बोल सकते हैं। तो ऐसा फाइलम जिनके जिनके अपेंडेजेस में जॉइंट्स प्रेजेंट है। आप देखिए, ये मान लो एक अपेंडेजेस है लेकिन इसमें कोई जॉइंट नहीं है, और दूसरी तरफ आप यहां पर देखिए कि ये एक अपेंडेजेस है जिसमें जॉइंट्स है। ये ऐसे जॉइंट्स है, और जॉइंट्स होंगे तो इनमें क्या होगा, मूवमेंट ज्यादा अच्छे से होगा। तो यहां पर ये अपेंडेजेस इनके मूवमेंट को, ये अपेंडेजेस इनके मूवमेंट को फैसिलिटेट करते हैं। अब आप मुझे बताइए जरा हैबिटेट, क्योंकि ये सबसे बड़ा फाइलम है। क्या है ये? सबसे बड़ा फाइलम है। 70% जितनी भी टोटल स्पीसीज है ना, एनिमल स्पीसीज, उसके 70% जो है वो क्या है? आप मुझे बताइए जरा। आर्थ्रोपोडा है। क्या है? आर्थ्रोपोडा है। बहुत बड़ा फाइलम है, लगभग 1,25,000 से ज्यादा स्पीसीज हैं इसमें, तो बहुत बड़ा है। अब इतना बड़ा फाइलम है तो लगभग हर हैबिटेट में होगा, हर हैबिट में होगा, हर तरह के रेस्पिरेटरी स्ट्रक्चर होंगे, हर तरह के एक्सक्रीटरी, आप मुझे बताओ जरा, हर तरह के एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट होंगे। तो पढ़ना स्टार्ट करें। तो मुझे बताओ, एक्वेटिक में ये फ्रेश वाटर भी हो सकते हैं और मरीन वाटर भी हो सकते हैं। टेरिस्ट्रियल में ये कैसे हो सकते हैं? मॉइस्ट सॉइल में भी मिल सकते हैं और ड्राई सॉइल में भी मिल सकते हैं। अब हम बात कर रहे हैं हैबिटेट। ये अकेले भी रह सकते हैं, ये कॉलोनियल भी रह सकते हैं। क्लियर हो गया? अब आप इस बात को जरा ध्यान से समझना। कॉलोनियल और ग्रीगेरियस वर्ड है। कौन सा वर्ड है? कॉलोनियल और ग्रीगेरियस वर्ड है। अब देखो, कॉलोनियल का मतलब होता है ऐसा ग्रुप जिसमें रोल डिफाइन है, जिसमें मतलब कौन क्या काम करेगा वो रोल डिफाइन है। जैसे मान लो आपका क्लास हो गई, तो आपकी क्लास में कोई, आप देखना जरा, कोई सीआर था, या कोई, आप मुझे बताओ, क्लास इंचार्ज था, कोई वाइस इंचार्ज था, किसी का कुछ रोल था। तो सबके अलग अलग रोल जो है वो फिक्स है। तो इसको हम क्या बोल देंगे? जिसमें रोल्स डिफाइन है। ऐसा किसमें होता है? बताइए जरा जल्दी से। हनी बी में होता है, जैसे क्वीन हनी बी, वर्कर हनी बी, ड्रोन। ठीक है। और दूसरा होता है ग्रीगेरियस। दूसरा क्या होता है? ग्रीगेरियस। ग्रीगेरियस का मतलब होता है कि जो किसमें प्रेजेंट होते हैं, ग्रुप में तो है लेकिन टेम्परेरी ग्रुप। जैसा टिड्डी दल में होता है। जैसे आप ट्रेन में जा रहे हो तो आप सभी का एक ग्रुप जा रहा है कि नहीं जा रहा, लेकिन किसी का कोई रोल डिफाइन नहीं है, तो ये क्या कहलाएगा? ग्रीगेरियस। अब आप मुझे बताओ जरा, ये फ्री लिविंग भी होते हैं, इसके बाद ये रात दिन में भी मिलते हैं। भाई, दिन में भी कीड़े एक्टिव होते हैं, इंसेक्ट एक्टिव होते हैं, रात में भी एक्टिव होते हैं, तो हर तरह का इसमें अवेलेबल है। अब आप मुझे बताना ऑर्गेनाइजेशन। तो ऑर्गेनाइजेशन कहां से स्टार्ट हो गया था? आप जरा याद करिए जरा। प्लेटी हेलमिंथिस से स्टार्ट हो गया था, सब में ऑर्गन सिस्टम। उसके बाद आप मुझे बताओ, सिमेट्री सब में बाइलेटरल एक्सेप्ट इकाइनोडर्म। जर्म लेयर सब में ट्रिप्लोब्लास्टिक। और ट्रू सीलोम कहां से स्टार्ट हो गया था? आप जरा याद करिए, कहां से स्टार्ट हो गया था? एनिलिडा से ट्रू सीलोम स्टार्ट हो गई थी। अब हम बात कर रहे हैं बॉडी वॉल। किसकी बात कर रहे हैं? बॉडी वॉल। तो देखो जरा, यहां पर थिक प्लेट्स ऑफ काइटिन होती है। एक काइटिन की प्लेट, दूसरी काइटिन की प्लेट, तीसरी काइटिन की प्लेट, और इनको ज्वाइन करना है। और ज्वाइन करना अगेन क्या आ जाएगा? आर्थ्रोइडल मेम्ब्रेन। आर्थ्रो का मतलब हमेशा ज्वाइन करना, तो इनको ज्वाइन करने के लिए क्या आ जाएगा? आर्थ्रोइडल मेम्ब्रेन। और इन प्लेट्स को हम क्या बोल देते हैं? स्क्लेराइट। क्या बोल देंगे? स्क्लेराइट। सभी को बन जाएगा। अब देखो जरा, यहां पर ये एपिडर्मल सेल हो गए, इसके ऊपर थिक प्लेट हो गई, ये आर्थ्रोइडल मेम्ब्रेन हो गए, और यहां पर इसमें मसल्स। तो मुझे बताओ, मसल्स कहां से स्टार्ट हुई थी? याद करिए जरा। एस्की हेलमिंथिस में केवल मस्कुलर फेरिंक्स था, फिर हम एनिलिडा में आए थे तो पूरा का पूरा मस्कुलर इंटेस्टाइन हो गया था। तो अब कंटिन्यूअसली मसल चल रही है, कंटिन्यूअसली मसल्स चल रही हैं। अब देखो बॉडी वॉल, हम किसकी बात कर रहे हैं? बॉडी वॉल एनिलिडा की कंपेयर कर लेते हैं और आर्थ्रोपोडा की। तो एनिलिडा में आप देखना जरा, थिन लेयर ऑफ क्यूटिन था। क्या था? थिन लेयर ऑफ क्यूटिन था, और यहां पर थिक लेयर ऑफ क्यूटिन है। मेजर डिफरेंस, थिन थिक, थिन थिक। क्लियर हो गया? यहां थिन लेयर है किसकी? क्यूटिन की। यहां थिक लेयर है किसकी? काइटिन की। बन जाएगा। आगे आ जाइए। अब हम बॉडी फॉर्म की बात कर रहे हैं। तो जितने भी इंसेक्ट हो गए, जितने भी इंसेक्ट हो गए, सब में हेड होगा। फिर आप मुझे बताओ जरा, हेड के बाद थोरैक्स होगा और फिर एब्डोमेन होगा। तो हेड होगा, हेड होगा, थोरैक्स होगा और फिर एब्डोमेन होगा। अब क्या होता है, कुछ इंसेक्ट में हेड और थोरैक्स फ्यूज हो जाता है, एक ही हो जाता है, पूरा का पूरा फ्यूज हो जाता है, जिसको हम क्या बोलेंगे? हेड के लिए सिफेलो
थोरैक्स, तो हम क्या बोल देंगे, सिफेलोथोरैक्स। कुछ इंसेक्ट ऐसे होते हैं जिनमें थोरैक्स और एब्डोमेन फ्यूज हो जाता है, इसको हम क्या बोलेंगे, ट्रंक। इसको हम क्या बोलेंगे, ट्रंक। सभी को क्लियर हो गया, क्या बोलेंगे, ट्रंक। अब आप देखना सर, हम बात कर रहे हैं डाइजेशन की, तो कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम कहां से स्टार्ट हुआ था, एस्की हेलमिंथिस से। इनमें भी वही रहेगा, इनमें भी वही रहेगा। अब देखो जरा, इसकी इंटेस्टाइन को 3 पार्ट में डिवाइड किया है, फोरगट, मिडगट, हाइंडगट। फिर से मेरे साथ बोलो जरा, फोरगट, मिडगट, हाइंडगट। अब देखना जरा, फोरगट क्या हो जाएगा, देखो बाहर एक्टोडर्म की लेयर है, अंदर भी एक्टोडर्म की लेयर आ गई। क्लियर हो गया, किसकी लेयर आ गई, एक्टोडर्म की लेयर आ गई, तो ये आगे वाला पार्ट फोरगट। अब देखो जरा, बाहर भी एक्टोडर्म है, अंदर भी एक्टोडर्म है, ये क्या कहलाएगा, हाइंडगट। लेकिन इन दोनों के बीच में एक थोड़ा सा ऐसा सेगमेंट होता है जिसमें बाहर एक्टोडर्म और अंदर एंडोडर्म है, इसको बोल देते हैं मिडगट। क्या बोल देते हैं, मिडगट। और याद रखना, इसी मिडगट और हाइंड गट के जंक्शन पर क्या प्रेजेंट होते हैं, मालपीजियन टिब्यूल। क्या प्रेजेंट होते हैं, मालपीजियन टिब्यूल, जो इनका एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर है, जो क्या है, इनका एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर है, बन जाएगा। अब देखो, रेस्पिरेशन की बात कर रहे हैं, क्योंकि ये हर हैबिटेट में होते हैं, तो हर तरह के रेस्पिरेटरी स्ट्रक्चर होंगे। जैसे आप मुझे बताओ, यदि ये एक्वेटिक है, तो एक्वेटिक है तो इनमें गिल्स भी होंगे, ठीक है, और बुक गिल्स भी होंगे। अब गिल्स और बुक गिल्स में क्या डिफरेंस होता है, देखो जरा, यदि गिल्स के लैमिला ऐसे पतले पतले से, बिल्कुल ऐसे पतले पतले से है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, गिल्स। लेकिन वो मोटे मोटे ऐसे प्लेट्स की तरह, और ऐसा लग रहा है कि किताबें एक के ऊपर ऐसे रखी हुई हैं, जैसे ये देखो जरा, किताबें एक के ऊपर एक ऐसे रखी हुई हैं, तो वो क्या कहलाएगा, आप मुझे बताओ जरा, बुक गिल्स। क्या कहलाएगा, बुक गिल्स। और ऐसा किसमें होता है, किंग क्रैब, जिसको लाइम्यूलस बोलते हैं, उसमें होता है। चलो मैं आपको पहले दिखा देता हूं, ये देखो जरा, ये आपको फिश के गिल्स दिखाई दे रहे हैं कैसे, आप देखो जरा, ये पतले पतले से यहां पर लैमिला बने हुए, ये क्या कहलाएंगे, दीज आर गिल्स। तो ऐसे गिल्स भी इंसेक्ट में होते हैं। और दूसरी तरफ जरा ध्यान से देखना, ये इसके गिल्स हैं, क्या आपको दिखाई दे रहे हैं, ये इसके क्या है, दे आर गिल्स। आप देखो जरा, ये गिल्स कैसे लग रहे हैं, जैसे प्लेट्स रखी हुई हैं, जैसे बुक्स रखी हुई हैं, तो इनको हम क्या बोल देंगे, बुक गिल्स। और ऐसा किसमें होता है, किंग क्रैब लाइम्यूलस में। किसमें होता है, किंग क्रैब लाइम्यूलस में होता है। अब आप मुझे बताओ, यदि टेरेस्ट्रियल है, तो भैया टेरेस्ट्रियल के लिए इनको लंग्स चाहिए, तो इनमें स्पेशल टाइप के लंग्स होते हैं, बुक लंग्स। आप बोलोगे सर, ये बुक लंग्स क्या हो गए, जैसे हमारे लंग्स में एल्वियोलाई है, गोल 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 स्ट्रक्चर है, लेकिन इनके लंग्स में जो लैमिला है, वो अगेन ऐसे बुकिश टाइप का अरेंजमेंट है। ये देखो जरा, लेयर में एक दूसरा ऐसे लेयर में अरेंजमेंट है। बॉडी फ्लूइड यहां आएगा, ये एयर है, एयर यहां से डिफ्यूज हो जाएगी, ऐसा होता है। देखो, बुक लंग्स किसमें होते हैं, स्कॉर्पियन में और स्पाइडर में, स्कॉर्पियन में एंड स्पाइडर में प्रेजेंट होते हैं। और लास्ट होता है ट्रैकेल ट्यूब। याद रखना, यहां से पॉसिबिलिटी है कि मैच द फॉलोइंग टाइप का क्वेश्चन आपको नीट 2026 में मिल जाए। क्लियर है, अब हम आगे बढ़ रहे हैं। ये देखो, ये मैंने आपको बता दिया। अब ये आप देखो जरा, ये क्या बना हुआ है, आप मुझे बताना जरा, ये लंग्स बने, और आप यदि लंग्स को ध्यान से देखोगे, तो ये देखो जरा, अगेन इसमें ऐसे लेयर्स टाइप से हैं, जो बुक्स की तरह, जैसे बुक्स रखी होती वैसा दिखाई दे रहा है, तो ये क्या कहलाएगा, बुक लंग। क्या कहलाएगा, आप मुझे बताओ जरा, बुक लंग ऐसा किसमें होता है, स्कॉर्पियन में एंड स्पाइडर में। ये आपको दिखाई दे रहा है, ये स्पाइडर बना हुआ है, बन जाएगा। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। अब आप मुझे बताओ, ट्रैकेल ट्यूब। देखो, हमारी बॉडी में क्या होता है, ट्रैकिया क्या होगी, लंग्स में एयर पहुंचा देगी और काम खत्म। वहां से लंग्स ब्लड में पहुंचाएगा ऑक्सीजन, और वो ब्लड सर्कुलेट हो जाएगा। लेकिन यहां पर क्या होता है, आप इस बात को समझना जरा, ये जो ट्रैकिया है, ये डायरेक्ट हर एक जगह पहुंच जाएगी। मतलब आप देखना, ये एयर जैसे यहां हाथ में भी पहुंच गई, यहां पेट में भी पहुंच गई, यहां पैर में पहुंच गई, तो डायरेक्ट ट्रैकिया लेकर जा रहे हैं एयर को। ये देखो जरा, यहां से एयर आई इस सेगमेंट में, इस सेगमेंट में, इस सेगमेंट में, तो ऑलमोस्ट हर एक सेगमेंट में ट्रैकिया खुद पहुंच रहा है, और खुद पहुंच रहा है, खुद एयर लेकर जा रहा है। सभी को पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, खुद एयर लेकर जा रहा है। ट्रैकिया इज डायरेक्टली डिलीवरिंग ऑक्सीजन टू ऑलमोस्ट एवरी सेगमेंट, सो नो नीड ऑफ ऑक्सीजन डिलीवरी पिगमेंट। तो आप मुझे बताओ, ऐसा कॉकरोच में होता है, और कॉकरोच में इसीलिए हीमोसाइनिन एब्सेंट होता है। देखो, हमारे में हीमोग्लोबिन है, जिसका काम है ऑक्सीजन को डिलीवर करना। तो अब जब ऑक्सीजन डायरेक्टली जा रही है, तो बीच में एजेंट की क्या जरूरत है। आप मुझे बताओ, जब आप खुद डोमिनोज जा रहे हो, तो आपको डोमिनोज घर पे मंगाने की क्या जरूरत हो गई, कोई जरूरत नहीं है। तो इसीलिए यहां हीमोसाइनिन एब्सेंट होता है।
क्योंकि ट्रैकिया डायरेक्टली ऑक्सीजन को सप्लाई कर रही है। अब आप आ जाओ सर्कुलेशन, सभी में ओपन सर्कुलेशन होता है नॉन कॉर्डेट्स में एक्सेप्ट एनिलिडा। क्लियर है? अब इसका बेनिफिट क्या हो जाएगा, देखो सेल डायरेक्टली कांटेक्ट में, जब डायरेक्टली कांटेक्ट में है तो यहां पर आप मुझे बताओ जरा, इनकी हीलिंग बहुत अच्छे से होगी। अब इनको ट्यूब के अंदर नहीं फ्लो कराना है तो बहुत लो प्रेशर में, बहुत लो प्रेशर में इनका फ्लो हो जाएगा, आराम से लो प्रेशर में फ्लो हो जाएगा। जब लो प्रेशर में फ्लो हो जाएगा तो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी हो जाएगी, तो यहां पर बेटर हीलिंग होगी और दूसरा कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी होगी, लेकिन ब्लड वॉल्यूम प्रिसाइजली रेगुलेट नहीं होगा। समझ में आ गया? जैसे ट्यूब के अंदर जा रहा था तो प्रिसाइजली रेगुलेट हो रहा था, अब यहां पर ओपनली ऐसे पड़ा हुआ है, सभी को बन जाएगा। अब देखो जरा, मोस्ट ऑफ द इंसेक्ट में जो बॉडी फ्लूइड होता है वो हीमोलिम्फ होता है, और वो हीमोलिम्फ आप मुझे बताओ कौन से कलर का होता है, ब्लू कलर का होता है। किसकी वजह से होता है? हीमोसाइनिन पिगमेंट की वजह से। और वो हीमोसाइनिन पिगमेंट ब्लू क्यों होता है? कॉपर की वजह से। जैसे हमारा ब्लड रेड होता है आरबीसी की वजह से, आरबीसी रेड होता है किसकी वजह से? हीमोग्लोबिन की वजह से। हीमोग्लोबिन रेड होता है फेरस आयरन की वजह से। तो इनका हीमोलिम्फ जो है वो अल्टीमेटली ब्लू कलर का होता है कॉपर की वजह से, हीमोसाइनिन की वजह से। हीमोसाइनिन के अंदर कॉपर प्रेजेंट है, बन जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आप मुझे बताओ, दो तरह का हार्ट होता है, एक होता है न्यूरोजेनिक, एक होता है मायोजेनिक। जो न्यूरोजेनिक हार्ट होता है उसमें देखो हार्ट को कॉन्ट्रैक्ट करना है तभी तो फ्लूइड जाएगा। अब आप इस बात को समझना जरा, यदि ये वेव्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन, यदि ये वेव्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन ब्रेन में जनरेट हो रहे हैं तो वो कहलाएगा न्यूरोजेनिक हार्ट। क्या कहलाएगा? न्यूरोजेनिक हार्ट। ऐसा हार्ट ऑल इनवर्टिब्रेट में होता है एक्सेप्ट ऑक्टोपस, एक्सेप्ट ऑक्टोपस। ऑक्टोपस का दिल हमारे जैसा होता है, समझ में आ गया? हमारे दिल में क्या होता है आप जानते हो, ऐसे नोट प्रेजेंट है जो खुद अंदर ही हार्ट बीट को जनरेट कर रहा है, उसके कॉन्ट्रैक्शन को जनरेट कर रहा है, तो इसको बोलेंगे मायोजेनिक, क्योंकि कॉन्ट्रैक्शन मसल के अंदर ही जनरेट हो रहा है। उस आप मुझे बताओ मस्कुलर टिश्यू ही जनरेट कर रहा है हार्ट के अंदर, तो ऐसा वर्टिब्रेट्स में होगा और प्लस ऑक्टोपस में होगा, बन जाएगा। अब आप मुझे बताओ एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट, देखो ये एक्वेटिक भी है, जो एक्वेटिक है उनमें अमोनिया होगा, जो टेरेस्ट्रियल है उसमें यूरिया होगा, लेकिन मोस्ट कॉमन क्या होता है? यूरिक एसिड। तो मोस्ट कॉमन क्या हो जाएगा? यूरिक एसिड। अब इनमें एक्सक्रीटरी ऑर्गन, तो ये देखो जरा, एम फॉर मिडगट और एम फॉर मालपीजियन टिब्यूल। तो मालपीजियन टिब्यूल मिड गट और हाइंड गट के जंक्शन पर होते, यहां से बॉडी फ्लूइड इनमें जाएगा और ये नाइट्रोजनस वेस्ट को निकाल लेंगे। क्लियर हो गया? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आप मुझे बताओ नर्वस सिस्टम, तो मुझे बताओ जैसा हम में है उसका उल्टा कर दो। हम में डॉर्सल है, इनका वेंट्रल कर दो। हमारा सिंगल है, इनका डबल कर दो। हमारा हॉलो है, इनका सॉलिड कर दो, बन जाएगा। अब हम बात कर रहे हैं सेंसरी स्ट्रक्चर। तो आप मुझे बताओ, आपने कॉकरोच देखा होगा, उसमें इस तरीके से सेंसरी स्ट्रक्चर होता है जिसको क्या बोल देते हैं? एंटीना। और ये एंटीना हर चीज को सेंस करेगा, टेम्परेचर को, फूड को, और सराउंडिंग में यदि कोई केमिकल आ जाए उसको। दूसरा आप मुझे बताइए, इनका सेंसरी ऑर्गन होती है आईज। क्या होती है? आईज। अब इनमें क्या होते हैं? छोटे छोटे से स्ट्रक्चर होते हैं, ओमेटिडिया। जैसे आप देखना, ये मान लीजिए यहां पर ये आपको कैमरा दिखाई दे रहा है, एक ओमेटिडिया, एक ओमेटिडिया, दूसरा ओमेटिडिया, तीसरा ओमेटिडिया। तो अब इतने कैमरे लगाने की क्या जरूरत है? देखो जरा, इतने कैमरे क्या करेंगे? पार्ट पार्ट इमेज को कैप्चर करेंगे। और आप मुझे बताओ फिर क्या होगा? इनका सिस्टम मिला के इनको एक कंपाइल्ड इमेज बना देगा, जिससे इनकी इमेज का, इनका विजन अच्छे से बढ़ जाएगा। क्या हो जाएगा? विजन अच्छे से बढ़ जाएगा। तो यहां पर ऐसे छोटे छोटे स्ट्रक्चर से, छोटे छोटे स्ट्रक्चर जिनको ओमेटिडिया बोलते हैं, इनसे मिलके कंपाउंड आई बनी है। ऐसे को हम मोजेक विजन बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं? मोजेक विजन। और फिर इनमें एक और स्ट्रक्चर होता है स्टैटो। स्टैटो मतलब बैलेंस सिस्ट। तो ये क्या होगा? इसका काम है इंसेक्ट को बैलेंस करना। आपने देखा होगा कहीं भी चढ़ जाता है इंसेक्ट, उसकी बॉडी को बैलेंस करने की जरूरत पड़ती है। अब आप मुझे बताओ रिप्रोडक्शन। भैया सभी डायोसियस अलग अलग सेक्स ऑर्गन कहां से स्टार्ट हो गए थे? एस्कीहेलमिन्थिस से हो गए थे ना। बस एक एक्सेप्शन आया था, कौन सा? आप मुझे बताओ जरा, कौन सा एक्सेप्शन आया था? अर्थवॉर्म। कौन सा एक्सेप्शन आया था? अर्थवॉर्म। मुझे बताओ इन सभी में कैसा है? बोलो जरा, इंटरनल फर्टिलाइजेशन, फिर डायरेक्ट इनडायरेक्ट हर तरीके का डेवलपमेंट। मोस्टली ओवीपेरस होते एक्सेप्ट स्कॉर्पियन। स्कॉर्पियन देखो, ओवीपेरस का मतलब अंडे देना और विवीपेरस का मतलब क्या होता है? बच्चे देना। तो ये बच्चे देंगे। क्लियर हो गया? अब आप एग्जाम्पल की बात करो तो देखो, कुछ बेनिफिशियल इंसेक्ट भी होते हैं
जैसे हनी बी, भाई उससे हनी मिलती है, ठीक है, हनी मिलती है और आप जानते हो हनी बहुत ही न्यूट्रिशियस होती है। उसके बाद लाख इंसेक्ट, लाख भी काम आता है। फिर आप मुझे बताओ सिल्क इंसेक्ट, भाई उससे कपड़े वगैरह बनते हैं। वेक्टर जैसे मक्खी और मच्छर, ये क्या करते हैं, डिजीज को फैलाते हैं, फैलाते हैं कि नहीं फैलाते। ग्रिगेरियस, ग्रिगेरियस का मतलब क्या हो जाएगा, टेम्परेरी ग्रुप में रहने वाले, जिसको लॉक्यूस्ट बोलते हैं, टिड्डी दल। और लास्ट आप मुझे बताओ लिविंग फॉसिल, लिविंग फॉसिल का मतलब क्या हो जाएगा, इनके साथ वाले सब जा चुके हैं, अकेला ये बचा हुआ है, अकेली ये स्पीसीज बची हुई है, क्या हो जाएगा, किंग क्रैब, जिसको लाइम्यूलस बोलते हैं। थैंक यू।